हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मान लो आप कोई ऑफलाइन काम शुरू करना चाहते हो, इसके लिए आप कोई शॉप खोलोगे एंड वहां पर आप अपना जो जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसे आप भरोगे, देन आप अपनी शॉप शुरू करोगे, तो क्या लगता है आप पहले दिन से एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकोगे? जाहिर सी बात है कि आपको उस शॉप को एस्टेब्लिश करते करते साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। ये ऑफलाइन काम है जिसमें और हेडेक भी है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके साइड में आ गया और आपसे बड़ी शॉप खोल लिया तो वहां पर आपका जो अर्निंग है वो कम हो सकता है या फिर रुक भी सकता है। बट अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने मिनिमम 6 महीने से 1 साल भी समय दे दिया सीखने में, तो यहाँ पर आप इतना अर्न कर सकते हो कि वो शॉप की अर्निंग से ज्यादा होगा। अब ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाओ कि एक काम जो ऑफलाइन है, जो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लाइक अगर किसी भी तरीके का पैंडेमिक आ गया तो आपकी शॉप खत्म हो जाएगी, अगर कोई कॉम्पिटिटर साइड में आ गया तो आपकी शॉप खत्म हो सकती है। बट स्टॉक मार्केट में क्या है, आप अपने कमरे से बैठकर भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी, ट्रेड करके भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग, एंड दूसरा आपका प्लेटफॉर्म जहां पर आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो। तो पहले अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कई सारी स्ट्रेटेजीज यहां पर ट्राई करेंगे, कई सारे सेटअप्स ट्राई करेंगे, जिसके लिए आप हो सकता है स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टॉक खरीदे, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक्स खरीदे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदे। तो बहुत सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे। इसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो उसे संभालना ईजी होता है, बट जैसे ही स्टॉक्स 15-20 से ज्यादा हो जाते हैं, पूरा ट्रैकिंग एक हेडेक बन जाता है। पता ही नहीं चलता कि कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है और कौन सी फेल हो रही है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एक ही लिस्ट में घुल मिल जाते हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी गायब हो जाता है, और एंड रिजल्ट एक लंबी सी लिस्ट जिसमें सब कुछ मिक्स्ड अप। पोर्टफोलियो बड़ा होते ही कंट्रोल लूज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि किस ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा है, और एग्जिट करना हो तो स्टॉक एक एक करके बेचना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट और क्लैरिटी भी जीरो। पर ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है पोर्टफोलियो ग्रुपिंग फीचर, जहां आप अपना पोर्टफोलियो स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हो कस्टमाइज ग्रुप्स और बास्केट्स में। अब ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, आप एक टेन्योर ग्रुप बनाओ जिसमें बास्केट्स हो, लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉर मोर देन 3 years, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स फॉर डेज टू मंथ्स, या फिर एक सेक्टर ग्रुप लाइक टेक स्टॉक्स बास्केट और ईवी स्टॉक्स बास्केट। और हाँ, यहाँ आप 20 से ज्यादा ग्रुप्स बना सकते हो। सुपर सिंपल सेटअप है, बस सेलेक्ट करो कि कौन सा स्टॉक किस ग्रुप में जाएगा। यहाँ आपको और भी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हर ग्रुप का परफॉर्मेंस आप अलग से देख सकते हो, ग्रुप एग्जिट ऑप्शन, मतलब एक ही क्लिक में पूरा बास्केट सेल कर सकते हो, रिपीटेटिव एक्शंस की जरूरत नहीं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का क्लियर पिक्चर मिलता है, स्ट्रेटजी वाइज इनसाइट्स इजीली ट्रैक हो जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर कंट्रोल एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों, अब बोरिंग लॉन्ग लिस्ट को छोड़ो और अपने पोर्टफोलियो को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि इस फीचर के साथ इन्वेस्टिंग हो जाती है और भी सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट। वेल, ये तो एक पार्ट था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्टॉक मार्केट को सीखा कैसे जाए, क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट का ABCD भी नहीं आता होगा और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस ही होना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी होगी। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया, कंपनी डेट फ्री है या नहीं है, कंपनी पर कर्ज कितना है, और इसके साथ साथ आप कंपनी का ऑर्डर बुक चेक कर सकते हो, कंपनी का बिजनेस सेटअप देख सकते हो। तो ये कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस है, इसके बारे में आपको अच्छे से सीखना होगा। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट पर जो है स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं जहां आप ट्रेड लेने वाले हो वहीं पर कोई बेयरिश सेटअप बन के बैठा हो, जैसे आप ऑल टाइम हाई पर ब्रेकआउट ट्रेड ढूंढ रहे हो और वहीं पर कोई एम पैटर्न टाइप का बना हो, या फिर कोई बेयरिश कैंडल बनी हो जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया, या फिर पिन बार हो गया, या फिर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना हो। ऐसे सेटअप अगर बने हुए हैं तो आपको ट्रेड को इग्नोर करना है। चार्ट पर आपको वॉल्यूम भी चेकआउट करना है। वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। वॉल्यूम जो बेसिकली बताता है कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या पार्टिसिपेशन है लोगों का। अगर वॉल्यूम कमजोर दिख रहा है, लो दिख रहा है, इसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। बट अगर हमें एक हैवी वॉल्यूम कैंडल नजर आ रही है, बड़ी कैंडल्स बन रही है हैवी वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब है कि लोग भी उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। और ऐसे ही रिवर्सल ट्रेड पे अगर आप ले रहे हो और आपको वहां पर वॉल्यूम मिल रहा है रिवर्सल कैंडल बनने पर, दैट मीन्स कि इसका रिवर्सल जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको फोकस करना है। एंड एक और पॉइंट भी है,
जो है न्यूज़। स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ को ज़रूर ट्रैक कीजिए। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो आपके पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं और उसी स्टॉक को, उसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो उस केस में बहुत शॉर्ट टर्म में ही वो स्टॉक एक अच्छा खासा आप मूव दे सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में 10 या 20% का टारगेट रखा होगा तो वो न्यूज़ की वजह से स्टॉक आपको 4 से 5 दिन में ही 15-20% का टारगेट दे सकता है। इसी तरीके से बैड न्यूज़ भी काम करती है, तो बैड न्यूज़ पर भी फोकस रखना, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को नीचे भी लेकर आ सकती है। तो स्टॉक्स को बाय करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, ये बेसिक एनालिसिस है जिन पर आपको फोकस करना है। मिनिमम 6 महीने से 1 साल भी अगर आप इस पर मेहनत करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट समझने में आसानी होगी। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिएगा। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आप बगैर कुछ सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के एडवाइस पर ही कीजिएगा या फिर खुद के एनालिसिस से ही कीजिएगा। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.